हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 15 कॉलेजेस जो WBJE काउंसलिंग के तहत आते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोग WBJE एग्जाम्स अच्छे से क्लियर किए होंगे और आपने WBJE काउंसलिंग को पार्टिसिपेट भी किया होगा। बट हो सकता है कि आप लोग थोड़े से टेंशन होंगे कि जो आपका रैंक है उस रैंक के हिसाब से आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं या कौन से ऐसे बेहतर कॉलेज हों जिस जिस जो भी आपका रैंक आया है उस हिसाब से आप वो कॉलेज की तरफ रुख कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हमने मात्र 15 कॉलेजेस को लिया है जो टॉप में है। अगर इसमें हम चर्चा करेंगे कि उसके कट ऑफ कितने हैं, उसके प्लेसमेंट्स कितने हैं, हाईएस्ट क्या है, एवरेज क्या है, उसके फीस कितने, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइज यह वीडियो मिस न करना, अंत तक जरूर देखना यदि आप WBJE काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किए हैं तो। इस बात को ध्यान में रखें और जितने भी कॉलेजेस हैं यानी 15 कॉलेजेस हैं तो 15 कॉलेजेस की कट ऑफ को जरूर देखना। हो सकता है कि आपका जो एग्जाम में कट ऑफ मिला है शायद उस कट ऑफ के हिसाब से इस वीडियो में आपको एक बेहतर कॉलेज मिल जाए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो पहला कॉलेज कौन है। भाई पहला कॉलेज तो सबका चहेता, सबका दिलदारा, जादवपुर यूनिवर्सिटी। आप इसके बारे में जानते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। यह कॉलेज आपको कोलकाता में देखने को मिलता है और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वह 1955 में हुई है। आप WBJE अगर एग्जाम्स दिए हैं और आपका PCM में 60% मार्क्स है तो ही कॉलेज आपको ये अलाउट हो सकता है। काउंसलिंग आप जानते हैं WBJE काउंसलिंग के तहत इसमें आपका एडमिशन होगा। कॉलेज के एरिया, कैंपस एरिया की बात करें तो कॉलेज की कैंपस एरिया 58 एकड़ प्लस है, यानी इसके 2 कैंपस हैं। ठीक है, पहला जो कैंपस है वह 58 प्लस एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है और दूसरा जो है वह 20 प्लस एकड़ में कॉलेज फैला हुआ है। यानी 2 कॉलेजेस हैं, 2 सेंटर्स हैं और दोनों का कैंपस एरिया आप जान चुके हैं। NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसका NIRF रैंकिंग 11th मिला है, यानी पूरे भारत में 11वां नंबर पर इस कॉलेज को रखा गया है। और इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है तो भाई इसका फी बहुत ही सस्ता है। समझिए कि आपके मतलब डेली जो आपके एक्सपेंडिचर है उतने के करीब आपका ये कॉलेज आपका फी इसका पड़ जाता है। कॉलेज आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगा यानी पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेज है। और प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है भाई वो गया है 1.8 करोड़ पर एनम, जो कि अमेजन ने दिया है। और इसका अगर एवरेज प्लेसमेंट देखा जाए तो इसका एवरेज प्लेसमेंट 12.5 LPA देखने को हमेशा मिला है। तो भाई प्लेसमेंट के हिसाब से तो ये फाड़ू कॉलेज है। एक तो प्लेसमेंट इसका जबरदस्त है, इसका तो फीस बहुत लो है। एक्सेप्ट CSE अगर बात करें, खासकर IT की बात करें तो IT को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ब्रांचेज हैं आपको उन सारे ब्रांचेज में आपको 13,000 रुपया पर ईयर खर्चा करने को मिल जाता है। लेकिन वही अगर हम IT की बात करें तो IT में आपको 30,000 पर एनम देने पढ़ सकते हैं। तो मात्र इसका IT ही है, इसी का नहीं कोलकाता में जितने भी कॉलेजेस हैं उनका जो IT ब्रांच है वो IT ब्रांच थोड़ी सी महंगा मिलेंगे। बाकी सारे ब्रांच थोड़े से आपको लो कैटेगरी लो फीस में मिल जाएंगे, लेकिन IT थोड़े से हाई लेवल में चले गए हैं। तो IT के लिए आपको 30,000 पर एनम खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन अगर IT को छोड़ देते हैं तो आपको 13,000 पर एनम देना पड़ेगा। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, अगर इसके कट ऑफ की बात करते हैं तो याद रखेंगे अगर आपका WBJE में एक रैंक है, एक रैंक से लेके 3,000 रैंक तक अगर आपका है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। यानी 3,000 तक भी अगर रैंक है तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन याद रखेंगे ब्रांचेज आपको कंफर्म नहीं है कि कौन सी ब्रांचेज मिलेंगे, क्योंकि CSE तो मिलना ही नहीं है। 3,000 पे तो CSE मिलेगा ही नहीं, लेकिन वही आपका 1 से 10, 1 से 20, 1 से 100 के करीब है तो CSE मिलने का चांस है, क्योंकि नंबर 1 कॉलेज है तो WBJE में नंबर 1 रैंक भी लेता है। ठीक है, दूसरी बात इस कॉलेज की ये खासियत है कि ये कॉलेज स्पेशली समझिए बंगालियों के लिए है। मात्र 10% आउटसाइडर के लिए कॉलेज है, 90% पूरा सीट बंगाल के लड़कों के लिए रिजर्व है। तो गाइज अगर आप बंगाल से हो और यह वीडियो देख रहे हो तो अगर आपका रैंक इतना के करीब है तो यार ये कॉलेज तुम्हारे लिए बेस्ट साबित हो सकता है। गाइज दूसरा जो कॉलेज है वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोलकाता। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1857 में की गई थी। इसका एरिया अगर देखते हैं तो 267 है। गाइस दूसरा जो कॉलेज है वो आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1857 में की गई थी। आप अगर लोकेशन की बात करें तो कलकत्ता नाम है तो कोलकाता में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर इसके कैंपस एरिया की बात करें तो 207 प्लस एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है।
207 प्लस एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। अगर वही इंस्टीट्यूट की बात करें तो यह एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और हाई क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको एलुमनाई नेटवर्क जबरदस्त मिलता है। एग्जाम आपका वही WBJE, साथ में पीसी में 60% मार्क्स होनी चाहिए। काउंसलिंग WBJE काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। NIRF रैंकिंग का बात करें तो इसका NIRF रैंकिंग 12th मिला है, यानी जादवपुर यूनिवर्सिटी का 11th है और इसका 12th रखा गया है। तो भाई ये भी कॉलेज दमदारी होगा। अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका एवरेज प्लेसमेंट 9 LPA देखने को मिला है। वही अगर हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑन कैंपस 20 LPA देखने को मिला है, लेकिन वही ऑफ द कैंपस लगभग 1 करोड़ एनम देखने को मिला है। तो भाई ये भी तो कॉलेज 1 करोड़ के करीब तुमको दिया ना प्लेसमेंट, तो इसका भी प्लेसमेंट देखो तो धांसू प्लेसमेंट है। अगर फीस की बात करते हैं तो इसका फीस समझ लो 6,000 रुपया पर सेमेस्टर आपको खर्चा करने को मिल सकता है, यानी 6,000 पर सेमेस्टर आपको देने पड़ सकते हैं इसका फीस। वही अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर आपका रैंक 700 WBJE में 700 के करीब है और लास्ट आपका रैंक मतलब क्लोजिंग रैंक 5,000 के करीब है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है, यानी 700 के करीब रैंक है या 700 से ज़्यादा और 5,000 के अंदर है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। ये भी कॉलेज दमदार है, ठीक है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी इसमें आपको नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट भी ज़बरदस्त है। तो गाइज अगर आप बंगाल के हैं और आपने WBJE एग्जाम्स दिया है और आपका रैंक इतना है तो कुछ आराम से आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। गाइज अगला जो कॉलेज है वो है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब कल्याणी नाम है तो लोकेशन आपको कल्याणी कोलकाता देखने को मिल जाएगा। इसकी अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1995 में इसको बनाया गया था। ये भी इसका भी एडमिशन आपको WBJE के थ्रू होता है, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है भाई कि ये आउटसाइडर को नहीं लेता है, याद रखेंगे ये आउटसाइडर को नहीं लेता है, ये वेस्ट बंगाल के ही स्टूडेंट्स को प्रेफर करता है, ठीक है। अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो इसका जो एवरेज प्लेसमेंट रहा है वो 8 LPA देखने को मिला है। वही अगर हम हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 45 LPA देखने को मिला है। अगर हम फीस की बात करते हैं तो IT के लिए आपको 17,000 पर एनम खर्चा पड़ सकता है, वही कंप्यूटर साइंस के लिए लगभग 10,000 के करीब खर्चा करना पड़ सकता है। और अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए और उसके बाद जो भी ब्रांचेज हैं उसके लिए आपको 7,000 पर ईयर खर्चा करने को पड़ सकता है। तो यार इतने तो फीस कुछ भी नहीं है, इतना तो आदमी खर्चा कर देता है, साल साल में तो इससे भी ज़्यादा खर्चा होता है। तो गाइज मैटर करता है कट ऑफ में। गाइज अगर हम कट ऑफ की बात करें तो WBJE में 1100 से लेके 3,000 का अगर आपके पास रैंक है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। अगला जो कॉलेज है ना IEM कोलकाता, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, IEM कोलकाता। इस कॉलेज को 1989 में बनाया गया था। ये कॉलेज आपको कोलकाता देखने को मिल सकता है। ये कॉलेज आपका प्राइवेट है, ये कॉलेज आपका प्राइवेट है और इसके कैंपस एरिया 3+ एकड़ है, मतलब ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है। रैंकिंग की बात करें तो 191 इसको रैंकिंग दिया गया है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो भाई छोटा ही कैंपस में लश ग्रीन कैंपस बना दिया है, आपको हरियाली हरियाली देखने को मिले। भाई वो हरियाली की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको मतलब चारों तरफ नेचर दिखाई देखने को मिल सकता है। प्लेसमेंट की बात करें तो इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आपको 5 to 6 LPA देखने को मिला है। वही अगर हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट इसका 45 LPA देखने को मिला है। फीस देख लेते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो आपको 85,000 पर ईयर देने पड़ सकते हैं। प्राइवेट है थोड़ा सा फी बढ़ेगा, तो प्राइवेट है और आपका फी बढ़ जाएगा तो 85 मतलब 1000 पर ईयर आपको देने पड़ सकते हैं। वही अगर कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका रैंक WBJE में 2000 से लेके 15,000 के बीच में है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। तो आप अपने हिसाब से अपना रैंक मिला सकते हैं कि कौन कॉलेज के लिए कितना रैंक जरूरी है और आपका रैंक कितना है। गाइज अगला जो कॉलेज है वो है हेरिटेज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज को आपको 2001 में बनाया गया था। लोकेशन वही आपको कोलकाता देखने को मिल जाएगा। कॉलेज आपका प्राइवेट है। एरिया की बात करें तो 10+ एकड़ में ये कॉलेज है फैला हुआ है और क्वालिटी की बात करें तो इसमें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, यानी टक्कर देने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग आपको 300 में 201 इसको रैंकिंग दिया गया है। चलिए प्लेसमेंट देखते हैं। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका एवरेज प्लेसमेंट 4 LPA देखने को मिला है। 4 LPA इसका एवरेज प्लेसमेंट है। वही अगर हाईएस्ट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 44 LPA देखने को मिला है। चलो फीस देखते हैं। फीस आपको 75,000 पर ईयर देने पड़ सकते हैं। ये मैं फीस बता रहा हूँ, हॉस्टल चार्जेस अलग है, याद रखेंगे। तो 75,000 पर ईयर आपको देने पड़ सकते हैं। चलो कट ऑफ देखते हैं। अगर आपका रैंक WBJE में 3,000 से लेके 25,000 के बीच में है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। 3,000 से लेके 25,000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। अगला जो कॉलेज है वो है टेक्नो इंडिया। टेक्नो इंडिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, याद रखेंगे टेक्नो इंडिया के नाम से 2 कॉलेजेस हैं, एक यूनिवर्सिटी है एक कॉलेज है। हम जो बात करें वो कॉलेज की बात कर रहे हैं।
टेक्नो इंडिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुई थी। लोकेशन वही आपको कोलकाता देखने को मिल जाएगा। ये भी कॉलेज आपको प्राइवेट है। अगर एरिया की बात करें कैंपस एरिया का, तो 5+ एकड़ में ये कैंपस ये फैला हुआ है। रैंकिंग की बात करें तो 100 इसको रैंकिंग मिला है 171 कॉलेजेस में। अगर वही प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट अगर एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज जो पैकेज है वो है 5 to 6 LPA देखने को मिला है। वही अगर हम आईएएस की बात करते हैं तो 25 LPA देखने को मिला है। हो सकता है भाई कि इसका प्लेसमेंट और बेहतर हो, क्योंकि ये कॉलेज एकदम ज़बरदस्त कॉलेज है। तो मुझे जो मतलब इन्फो मिला है उसके हिसाब से मैं 25 LPA देखने को हमें मिला है, लेकिन ये हो सकता है कि आपको अगर खोजें तो शायद इससे भी ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है। तो प्लेसमेंट में थोड़ा सा अप एंड डाउन चलेगा, उसके लिए माइनर मिस्टेक है, समझिए अगर मिस्टेक होगा तो माइनर मिस्टेक है, उसके लिए आप चिंता ना करें। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप बेहतर से बेहतर पैकेज आप ले सकते हैं। फीस अगर प्राइवेट कॉलेज है ना भाई, तो फीस आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, मतलब कि 1.5 लाख पर एनम खर्चा आपको देने पड़ सकते हैं विदाउट हॉस्टल। हम जो बात कर रहे हैं ना फीस का, वो विदाउट हॉस्टल है, याद रखेंगे, विदाउट हॉस्टल। वही अगर कट ऑफ्स की बात करते हैं, मान के चलो WBGA आपने एग्जाम दिया है, तो अगर आपका रैंक 8,000 से लेके 65,000 के करीब है, 8,000 से लेके 65,000 के करीब है, तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। मैं जो आपको रैंक बता रहा हूँ, इतने रैंक अगर आपका है तो याद रखेंगे आपको ब्रांचेस मिल सकते हैं। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ कौन से ब्रांचेस मिलेंगे, लेकिन कॉलेजेस में ब्रांचेस वाइज कट ऑफ निकाले गए हैं। तो अगर सबसे जो कम होगा तो याद रखना CSC वगैरह IT वगैरह का सबसे कम कट ऑफ जाता है, और जो हाईएस्ट है वही मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल, सिविल, यही सब जाता है। तो अगर आपको CSC वगैरह करना है तो याद रखेंगे एकदम कम जो में है उसी में आपको CS मिल सकता है, ज़्यादा वाले में CS आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका कट ऑफ इतना है तो आप ये कॉलेज की तरफ रुख कर सकते हैं। भाई अगला जो कॉलेज है वह है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब जलपाईगुड़ी नाम है तो याद रखो जलपाईगुड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कोलकाता में देखने को आपको मिल जाएगा। इसकी अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1961 में इसको बनाया गया था। आपको गवर्नमेंट कॉलेज ये है। इसका अगर कैंपस एरिया की बात करें तो 165+ एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। वही अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो इसको 178 रैंक दिया गया है। क्वालिटी की बात करते हैं तो याद रखेंगे इस कॉलेज में कोडिंग कल्चर आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो आपका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 35 LPA देखने को मिला है। वही अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज आपका 5 to 6 LPA देखने को मिला है। वही अगर हम फीस की बात करें तो आपको 15,000 पर ईयर इसमें देने पड़ सकते हैं। ये भी बहुत सस्ता कॉलेज दिखाई दे रहा है, 15,000 पर ईयर देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वही हम WBGA में कट ऑफ देखें तो अगर आपका रैंक 1700 से लेके 6,000 के करीब अगर रैंक है तो ही ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। तो गाइज अगर इतना रैंक है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। जो कॉलेज है वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल। इस यूनिवर्सिटी को 2001 में बनाया गया था। लोकेशन आपको हरिघंटा देखने को मिल सकता है, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज है, एरिया की बात करें तो 40+ एकड़ में ये यूनिवर्सिटी फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आपको 8 LPA देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर हम हाईएस्ट की देखते हैं तो हाईएस्ट आपको 19 LPA देखने को मिल सकता है। अगर वही फीस की बात करें तो 70,000 पर ईयर आपको देने इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। कट ऑफ आपका 2,000 से लेकर 3,000 के बीच में अगर आपका कट ऑफ है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। अगला जो कॉलेज है वह है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। गाइस ये भी फेमस कॉलेज है। इस कॉलेज को 1996 में बनाया गया था। लोकेशन आपको हल्दिया देखने को मिल जाएगा, हल्दिया कोलकाता। और ये कॉलेज आपको प्राइवेट मिलेगा। ये कॉलेज आपका प्राइवेट है। एरिया की बात करें तो 70+ एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। रैंकिंग की बात करें तो आउट ऑफ 300 to 51 इसको रैंकिंग दिया गया है। वही अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 40 LPA देखने को मिला है। वही अगर एवरेज की बात करें तो 5 to 6 LPA देखने को मिला है। फीस की बात करें तो लगभग आपको 1 लाख पर एनम देने इस कॉलेज में पड़ सकते हैं। वही अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर आपका 6,000 से लेके 8,000 तक का कट ऑफ है, अगर रैंक है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। मतलब 6,000 से 8,000 अगर रैंक है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। ये भी एक टॉप कॉलेजेस में से एक है, याद रखेंगे भाई। अगला कॉलेज है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कॉलेज आपको 1998 में बनाया गया था। इस कॉलेज का लोकेशन आपको कोलकाता देखने को मिल सकता है। ये भी कॉलेज आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे। एरिया आपको 3+ एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। रैंकिंग की बात करें तो आउट ऑफ 300 to 51 इसको रैंक दिया गया है। चलिए प्लेसमेंट देखते हैं। तो अगर हम प्लेसमेंट देखते हैं तो 3 to 4 LPA इसका एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिला है। वही अगर हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट इसका 42 LPA देखने को मिला है। फीस की बात करें तो इसका फीस लगभग 1 LPA देखने को मिला, यानी 1 लाख रुपया पर एनम आपको खर्चा करने पड़ सकते हैं। कट ऑफ की बात करें तो इसमें एडमिशन के लिए 10,000 से लेके
अगर आपका रैंक WBJ में 10,000 से लेकर 80,000 के बीच में है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। भाई अगला जो कॉलेज है ना, सेंट थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी कॉलेज आपको कोलकाता में देखने को मिल सकता है, लेकिन कॉलेज प्राइवेट है। एरिया की बात करें तो 10+ एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका एवरेज प्लेसमेंट 4 LPA देखने को मिला है। वही अगर हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट इसका 10 LPA देखने को मिला है। फीस आपको 90,000 पर एनम देने पड़ सकते हैं। अगर कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका रैंक WBJ में 12,000 से लेकर 60,000 के बीच में है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है, इसमें ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं। भाई अगला जो कॉलेज है वो है एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता। ये कॉलेज 2003 में इसको बनाया गया था। ये भी कॉलेज आपको प्राइवेट देखने को मिल जाएंगे। इसका भी एरिया की बात करें तो 10+ एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। रैंकिंग वही आउट ऑफ 300 में 201 इसको रैंकिंग दिया गया है। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका एवरेज प्लेसमेंट 5 LPA देखने को मिला है। वही अगर हाईएस्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका 23 LPA देखने को मिला है। अगर हम वही फीस की बात करें तो फीस आपको 1.15 LPA देने पड़ सकते हैं, यानी 1.25 लाख रुपया पर एनम देना पड़ सकता है। वहीं अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका WBJ में रैंक 11,000 से लेकर 65,000 के बीच में है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। भाई अगला जो कॉलेज है ना वो है BP पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी कॉलेज आपको कोलकाता में देखने को मिल सकता है। इस कॉलेज को 1999 में बनाया गया था। कॉलेज आपको प्राइवेट देखने को मिलेगा। एरिया की बात करते हैं कैंपस एरिया की तो आपको 8+ एकड़ देखने को ये कॉलेज इतने में कॉलेज फैला हुआ है। रैंकिंग की बात करें तो वही आउट ऑफ 300 201 इसको भी रैंकिंग दिया गया है। आइए प्लेसमेंट देखते हैं। अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एवरेज प्लेसमेंट इसका 5 to 6 LPA देखने को मिला है। वही अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट इसका 18 LPA देखने को मिला है। अगर फीस की बात करें तो फीस सेम है, 1.15 LPA देने आपको पड़ सकते हैं, मतलब 1.25 लाख रुपया पर एनम आपको खर्चा करने पड़ सकते हैं। अगर वही कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका रैंक 17,000 से लेकर 80,000 के बीच में है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है, मतलब कि आप इसमें एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। भाई अगला जो कॉलेज है ना वो है RCC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी कॉलेज आपको कोलकाता में ही देखने को मिलेगा। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1999 में किया गया था। एरिया की बात करें कैंपस एरिया की तो 4+ एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो है 4 LPA। एवरेज प्लेसमेंट इसका 4 LPA देखने को मिला है। वही हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट इसका 13 LPA देखने को मिला है। फीस की बात करते हैं तो फीस इसका 1.30 LPA देखने को मिल सकता है, यानी लगभग 1,30,000 रुपया पर एनम आपको खर्चा करना पड़ सकता है। कट ऑफ अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर आपका रैंक WBJ में 15,000 से लेकर 80,000 के बीच में है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। भाई अगला जो कॉलेज है ना वो है नरुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज को 2001 में बनाया गया था। ये भी कॉलेज आपको कोलकाता में देखने को मिल सकता है। कॉलेज आपको वही प्राइवेट देखने को मिलेगा। एरिया की बात करते हैं तो 5+ एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। वही अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट इसका 5 to 6 LPA देखने को मिला है। वही हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो 27 LPA देखने को मिला है। फीस आपको 1.17 LPA खर्चा करना पड़ सकता है, मतलब कि इसका भी फीस 1.25 लाख के करीब आपको देने पड़ सकते हैं पर एनम। कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर आपका WBJ में रैंक 15,000 से लेकर 80,000 के बीच में है तो ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। गाइज ये थे टॉप 15 कॉलेजेस अंडर WBJ काउंसलिंग। हो सकता है गाइज कि इससे भी अच्छे कॉलेजेस या इससे भी ज़्यादा कॉलेजेस इस काउंसलिंग के तहत आते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। अगर आपका रैंक इन कॉलेजेस के हिसाब से है तो ये आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।